सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में और इसी के साथ ये भी जोड़ेंगे कि बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी को छींक भी आ जाती है तो भाजपा का आईटी सेल सक्रिय हो जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले 3 दिनों से अमेरिका में थे। अमेरिका में जैसे ही राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कुछ बोलते थे, दिल्ली में भाजपा तुरंत सक्रिय हो जाती थी। इस बार तो हालात ये हो गए कि जैसे ही राहुल गांधी ने अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों के समूह तथा छात्रों के समूह से ये कहा कि जो काम चीन कर सकता है वो काम भारत क्यों नहीं कर सकता, जबकि भारत के पास कौशल की कोई कमी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कौशल यानी हुनर को प्रमोट ही नहीं किया जाता। See, first of all, let's be clear. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. There's a reason. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States, it went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. And if you look today, China is dominating global production. भाजपा हाईकमान ही केवल सक्रिय नहीं हुआ, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री भी सामने आ गए। सबसे पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह को सुन लीजिए। बोले और कहा कि राहुल गांधी का भाषण देशद्रोह की श्रेणी में आता है। भाई गजब की देशद्रोह की परिभाषा है आपकी। देश के विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। इसके बाद जब अमेरिका में राहुल गांधी ने पुनः भाजपा संघ पर हमला किया तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। That India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. आरएसएस की भूमिका दादी से जाकर के अब ऊपर जाके पूछने का कोई टेक्नोलॉजी हो तो जाके पूछें। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़े। इससे भाजपा को कोई लाभ हुआ हो या न हुआ हो ये तो भाजपा जान सकती है, लेकिन राहुल गांधी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और इतना बढ़ गया है कि लोगों ने मानना और कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी ही मोदी का विकल्प है, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या नितिन गडकरी नहीं। आप सब लोग सोच रहे हो कि मैं ये क्या कह रहा हूं, क्योंकि मोदी का विकल्प कोई कांग्रेसी कैसे हो सकता है। उनका विकल्प तो भाजपा का ही नेता होगा। इसके जवाब में मेरा यह कहना है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। इस खेल में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कमजोर तथा बैसाखियों पर टिकी सरकार कब गिर जाएगी कहा नहीं जा सकता। किसके जरिए गिरेगी, कौन गिराएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाजपा राहुल गांधी की जितनी ज्यादा आलोचना करेगी, राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ता जाएगा। आखिर कोई तो वजह है इस बार राहुल गांधी के अमेरिका प्रवास के दौरान उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए तथा बात का बतंगड़ बनाने के लिए मोदी सरकार के मंत्रियों को मोर्चा संभालना पड़ा। इतना ही नहीं, बुधवार को जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था
कि पिछले 10 वर्षों में भारत में लोकतंत्र को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। सरकार के मंत्रियों को मोर्चा संभालना पड़ा। आप सब याद करिए, जब लोकसभा में बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी भाषण कर रहे थे ना, तो भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तीनों को खड़े होकर अपने लिए संरक्षण मांगना पड़ा था। वही हाल कुछ इस समय हो रहा है। बुधवार को जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में लोकतंत्र को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया, उन्होंने आगे कहा कि हमने देखा किस तरह महाराष्ट्र में हमारी सरकार छीन ली गई, हमारे विधायकों को खरीदा गया और उन्हें फंसाया गया, फिर वे अचानक से भाजपा के विधायक बन गए। राहुल गांधी के इन बयानों से भाजपा तथा केंद्र सरकार दोनों तिलमिला उठे। इस बार मोर्चा संभाला गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला और कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अपने विदेश दौरे के दौरान जिस तरह की भ्रामक, निराधार और तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक और भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में सिख समाज को गुरुद्वारों में पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, उन्हें उनके पंथ के अनुरूप व्यवहार करने से रोका जा रहा है। ये बात एकदम बेबुनियाद और सच्चाई से कोसों दूर। इस सब के बावजूद राहुल गांधी ने अपने हमले उसी अंदाज में चालू रखे और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेटते हुए उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि इस 21वीं सदी में आधुनिक देश के एक प्रधानमंत्री हैं जो लोगों से कहते हैं कि मैं ईश्वर से बात करता हूं, मैं हर किसी से अलग हूं, आप बायोलॉजिकल लोग हैं और मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा ईश्वर से सीधा संपर्क है। हमारे लिए यह चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के संबंध में हमारे लिए यह खेल खत्म होने जा रहा है। उन्होंने संविधान पुस्तिका को अपने हाथों में लिया और उसे माथे से लगाया। एक ओर वे संविधान को नष्ट कर रहे हैं, दूसरी ओर जनता ने उन्हें अपने माथे से लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी का यह आरोप सीधे सीधे प्रधानमंत्री को पर था। चुनाव के दौरान इस तरह की वो बातें करते रहते थे और इसी का फायदा उठाया था विपक्ष के नेताओं ने और कहा था कि भाजपा अगर 400 सीटें पा जाती है, 400 की उसकी संख्या हो जाती है, तो संविधान और आरक्षण दोनों समाप्त हो जाएंगे, संविधान बदल जाएगा। यही कारण रहा कि राहुल गांधी ने कहा कि अंत में प्रधानमंत्री मोदी को उसमें चुनाव की रैली में किताब संविधान की पुस्तक को माथे पर लगाना पड़ा। आज अब आप सोच रहे होंगे ये सब इतना ज्यादा अटैक राहुल गांधी के ऊपर क्यों हो रहा है? सारे बड़े नेता लाइन से आ गए अटैक करने। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम आरोप लगाए राहुल गांधी के ऊपर। दरअसल मैंने जैसा कि ऊपर जिक्र किया है कि राहुल गांधी उनके सक्सेसर हो सकते हैं, यानी कि उनका स्थान कोई योगी आदित्यनाथ नहीं, नितिन गडकरी नहीं, अमित शाह नहीं, राजनाथ सिंह नहीं, बल्कि राहुल गांधी ले सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जिन 4 प्रदेशों के चुनाव होने वाले हैं वो देश की दशा दिशा भाजपा और संघ की सब तय करेंगे और बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य क्या है। ये 4 चुनाव उनके भविष्य का निर्धारण करेंगे। ये 4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के भविष्य का निर्धारण करेंगे। 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल पूरे करने जा रहा है। ये 4 चुनाव उसके भविष्य में प्रश्न चिन्ह लगाएंगे और बताएंगे कि भारत का मतदाता लोकतंत्र की रक्षा करना बखूबी जानता है, भले उसे अक्षर ज्ञान न हो। इसलिए ये सारे लोग सीधे, आप सब जानते हैं ना कि किस पर पत्थर किस पर फेंका जाता है, किस पेड़ पर, जिसमें पेड़ में फल लगे हो उस पर पत्थर फेंका जाता है। राहुल गांधी की आज हालत यह है कि उनके बोलते ही सारा आईटी सेल भाजपा का, संघ का सक्रिय हो उठता है। उत्तर प्रदेश में जो 10 उपचुनाव हो रहे हैं, संघ पूरी तरह से मैदान में आ गया।
क्योंकि संघ को यह मालूम हो चुका है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इसके लिए उसका हर स्वयंसेवक ये चुनाव जीतने के लिए सामने आ गया है। आज राहुल गांधी जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उसे रोक पाना फिलहाल आसान नहीं, मुझे तो यही लगता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।